हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y बराबर 12 गुणा 1 माइनस कोस टी कोमा एक्स बराबर 10 गुणा टी माइनस साइन टी, जहाँ t माइनस पाई बट्टा 2 से पाई बट्टा 2 के बीच हो, तो डी वाई बट्टा डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो हमें डी वाई बट्टा डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो अवकलन है एक्स के सापेक्ष किसके बराबर होता है, कोसेक्स के बराबर। साथ ही साथ कोसेक्स का जो अवकलन है एक्स के सापेक्ष किसके बराबर होता है, माइनस के साइन एक्स के बराबर। ठीक है, तो अब देखो पहले हमें y का मान क्या दिया हुआ है, y बराबर में दिया हुआ है 12 गुणा में 1 माइनस कोस टी। तो अगर हम दोनों तरफ यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन कर ले में तो डी वाई बट्टा डी टी का मान क्या आएगा। देखो 12 तो अचर है, तो ये तो बाहर आ गया अवकलन के। फिर देखो एक अंदर अचर है तो अवकलन करेंगे, एक का शून्य आ जाएगा। फिर माइनस में देखो कोस टी का अवकलन माइनस का साइन टी हो जाएगा टी के सापेक्ष। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये साइन टी आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में डी वाई बट्टा डी टी का मान आ चुका है 12 साइन टी के बराबर। इसको हम एक बार के लिए समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, फिर देखो x का मान क्या दिया हुआ है 10 गुणा में t माइनस साइन टी। ठीक है, तो अब देखो अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ अवकलन कर ले में x के सापेक्ष तो dx बट्टा dt का मान क्या आएगा, 10 तो अवकलन के बाहर हो जाएगा। t का अवकलन t के सापेक्ष 1 माइनस में साइन टी का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस टी। तो ये क्या आ गया, देखो हमारे पास में dx बट्टा dt का मान आ गया। ठीक है, तो इसको हम एक बार समीकरण 2 बोल देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, देखो समीकरण 1 भाग में समीकरण 2 कर लेते हैं। तो बाएं पक्ष में देखो क्या बनेगा, डी वाई बट्टा डी टी बट्टा में डी एक्स बट्टा डी टी। तो वो तो डी वाई बट्टा डी एक्स आ गया। ठीक है, डी वाई बट्टा में डी एक्स आ गया। और दाएं पक्ष में देखो समीकरण 1 का दाएं पक्ष क्या है, 12 साइन टी। तो 12 साइन टी बट्टा में देखो यहाँ पर क्या है 10 गुणा 1 माइनस कोस टी। तो 10 गुणा में 1 माइनस कोस टी, ये बन गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो अब देखो हम कुछ सूत्र जानते हैं यहाँ त्रिकोणमिति से संबंधित कि साइन थीटा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। अगर अर्ध कोण में बदलें तो 2 साइन थीटा बट्टा 2 कोस थीटा बट्टा 2। ठीक है, साथ ही साथ कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, देखो कोस थीटा को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस में क्या लिख सकते हैं, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर 1 माइनस कोस थीटा निकाले ना तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर हम 2 से विभाजित करें तो 12 तो हो जाएगा 6 बार और 10 हो जाएगा 5 बार। तो 6 बट्टा 5 तो यहाँ आ ही गया गुणा में डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 6 बट्टा 5 आ गया। और साइन टी को हम क्या लिख देंगे, देखो 2 साइन टी बट्टा 2 कोस टी बट्टा 2 बट्टा में देखो 1 माइनस कोस टी को हम क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 से ये 2 विभाजित हो गया, 1 साइन टी बट्टा 2 से 1 साइन टी बट्टा 2 विभाजित हो जाएगा। तो हमारे पास में देखो 6 बट्टा 5 और कोस टी बट्टा 2 बट्टा साइन टी बट्टा 2, इसका मान क्या बना, कोट टी बट्टा 2। तो कोट टी बट्टा 2 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो गया, डी वाई बट्टा डी एक्स का मान आ गया। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।